बेटा हम लोग बात कर रहे थे हार्ट के इंटरनल पार्ट की, अर्थात एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। हमने वहाँ ये भी बताया था कि जो हार्ट है हमारा वो बेटा कार्डियक मसल का बना हुआ है, जो स्ट्रक्चरली एक्चुअल में क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, कंट्रोल्ड होता है, और फंक्शनली क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। फंक्शनली कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। फिर आपको बताया गया कि इसमें देखें 4 चैम्बर हैं, उनमें से नीचे 2 वेंट्रिकल हैं, ऊपर 2 अट्रिया हैं। लेफ़्ट राइट अट्रिया, लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वाला अट्रिया लेफ़्ट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट वाला राइट में। लेफ़्ट वाला विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड, राइट वाला विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड। बताया गया। वेंट्रिकल के वॉल में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ से धागे निकल के कस्पिड को अटैच होते हैं और सिस्टोल के समय, कॉन्ट्रैक्शन के समय कोलैप्स करने से रोकते हैं। अगला पॉइंट मेंशन करना, देयर इज ओवल, अंडाकार, देयर इज ओवल ओपनिंग there is oval opening कहाँ पर, between both atria, between both atria during embryonic stage, embryonic stage. So oxygenated and deoxygenated, oxygenated and deoxygenated blood get mixed in embryonic stage. Oxygenated and deoxygenated blood get mixed in embryonic stage. एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, मिल जाते हैं। आगे लिखना लाइन चेंज करके, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ फिटस, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ फिटस दिस ओवल ओपनिंग ब्रैकेट में नाम लिख लो ओवल ओपनिंग का, फोरामेन ओवैली, FORAMEN MEN, फोरामेन ओवैली, OVALAE, फोरामेन ओवैली। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ फिटस दिस ओवल ओपनिंग, फोरामेन ओवैली, get closed and now called as fossa, now called as fossa, FOSSA, मतलब डबल एस है, फोसा ओवैलिस, OVALIS, फोसा ओवैलिस। हो गया, लिखना sometime foramen ovale is present in baby after birth. After birth, which causes different problems in vital activities like hyperpenia, vital activities like hyperpenia। हाइपरपीनिया क्या होता है, ब्रीथ बढ़ जाती है काम करने, हाइपरपीनिया, बस लाइक हाइपरपीनिया, फुल स्टॉप। हो गया, लिख लिया।
अब हम लोग लिखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में वो होता है हार्ट बीट, धड़कन। क्या है? धड़कन। सबसे पहला सवाल ये है कि धड़कन है क्या। दूसरा सवाल है धड़कन शुरू कब होती है। धड़कन क्या है? हार्ट बीट। देखो बेटा, बिल्कुल सही है। एक रिदमिक रिदम में चलता है, जैसे हमारी ब्रीथ रिदम में चलती है, उसी तरह रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। लिखना नहीं है, सुन लो। मतलब सिस्टोल और डायस्टोल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। एक सिस्टोल मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक डायस्टोल मतलब एक रिलैक्सेशन मिल करके बनाते वन हार्ट बीट। ये तो हो गया हार्ट बीट। लेकिन हार्ट बीट शुरू कब होती है? बेटा हार्ट बीट शुरू हो जाती है माँ के यूट्रस के भीतर जब बच्चा सिर्फ 4 वीक का होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ 4 वीक का होता है तो हमारा दिल तैयार हो जाता है और धड़कना शुरू कर देता है। और उस दौरान 4 वीक के बाद प्रेगनेंसी में वी कैन लिसन हार्ट साउंड ऑफ एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। हम स्टेथोस्कोप की सहायता से उस डेवलपिंग एम्ब्रियो का, बेबी का हार्ट बीट सुन सकते हैं सिर्फ 4 वीक के बाद। बेटा प्रेगनेंसी का केस बड़ा सेंसिटिव होता है, उसमें संभल के रहना चाहिए। कल रात को 10 बजे थोड़ा देर हो गया था, कल पूर्णिमा था तो सिर्फ हमें और हमारे बेटे को खाना खाना था। हम लोगों को चलो देर में खाएंगे। बेटा बैठ के लूडो खेल रहा था अपने दादा के साथ और मैं इधर उधर फ़ोन पे लगा था कहीं। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठे, एक मैसेज आता है। वो देखता है, क्या बच्चे क्या देखते हैं खाते समय? कार्टून। कार्टून देख रहा था, अचानक मैसेज आया कि वह होगा किसी का। फिर कॉल आई, एक फिजिक्स के टीचर हैं, वो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने एक व्हाट्सअप भेजा था। सर व्हाट्सअप भेजा, एक देखना उसे। तो एक बच्चे की रिपोर्ट थी, बच्चा सिर्फ 13 दिन का था और वो रिपोर्ट जब आई थी वो 12 दिन का था। उसमें प्रॉब्लम क्या थी? बच्चे की राइट किडनी थी ही नहीं, लेफ़्ट किडनी थी, उसमें यूरेटर नहीं था। और बेटा मैं पढ़ाते समय भी वैसे भी लाइफ में लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान पहला 3 महीना और लास्ट का 3 महीना इतना सेंसिटिव होता है कि उसमें आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है। कई चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है। मेडिसिन तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के लेना ही नहीं है। कोई एक केमिकल बॉडी को टच नहीं करना है। अब मैंने रिपोर्ट देख लिया, खाना खाया, फिर दोबारा उनका फ़ोन आया, सर कैसे हो सकता है क्या? मैंने पूछा कि भाई कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही थी? कहीं सर ये पूछ के बताना पड़ेगा हम, तो कुछ भी केमिकल अर्ली स्टेज में। फिर उनका आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि हाँ सर एक इंजेक्शन लगा था फला चीज़ का। बेटा मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ये जो हमारा बॉवेल मूवमेंट बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं उसे भी नहीं खाना चाहिए, जैसे पपीता। प्रेगनेंसी के केस में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हमें जो उड़न चूरन आते हैं ना वो भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिनल मसल में बढ़ेगा, यूट्रस में भी बढ़ेगा, अबॉर्ट हो सकता है। बहुत सारे केमिकल मैं आपको लिखाऊंगा पढ़ाते समय, ब्रांड नेम नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ केमिकल लिखाऊंगा, क्योंकि ब्रांड नेम लिखाने से गलतियां कर जाते हो आप लोग, क्रिमिनल माइंड आपका जग जाता है। तो एक बार मैंने बच्चों को बता दिया था, डिहाइड्रेशन वाला जब बॉडी में स्वेलिंग आती है तो हम लोग पिल यूज करते हैं, टेबलेट दे दो तो पानी यूरिन सारा ड्रेन कर जाता है। मैं तब नया नया था, मतलब 8-10 साल पढ़ाते हुआ था, जोश था, मैंने बच्चों को लिखा दिया। बच्चे पीजी में एक बच्चे को खिला दिए, बेचारा रात भर वॉशरूम भागता है। तो वही करो, अगर आप लोग केमिकल ब्रांड नहीं बता दो तो आप लोगों का क्रिमिनल माइंड जग जाता है। तो
सुबह आके बच्चे, मैं कहा यार ये तुम लोग क्या करते हो। मैं उस दिन, ये बात है 2011 की, मैं उस दिन डिसाइड कर लिया कि अब जितना ज़रूरत है पीएमटी में सिर्फ उतना इनको पढ़ाओ। एक्सेस नॉलेज दोगे ना, ये वेपन समझ के यूज़ करते हैं, समझ गए। तो इसलिए आप जब डॉक्टर बनते हो तो बड़ा संभल के अपने नॉलेज को संभाल कर रखना पड़ता है। सामने वाले को बताना है कि नहीं बताना है, सही है कि नहीं, एक जिम्मेदारी हो जाती है ना आपके। इसलिए देखो, अच्छा डॉक्टर, अच्छा बायोकेमिस्ट्री वाला, अच्छा पढ़ा लिखा एक अच्छा क्रिमिनल बनता है, क्योंकि उसको पता होता है ना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने दिमाग का सही यूज करें। बेटा देखो, अगर उसकी एक किडनी भी प्रॉपर होती तो लाइफ नॉर्मल थी। बस यही तरीका है कि उसका इम्प्लांटेशन अगर हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए, नया ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो फ़ायदा हो जाएगा। मैंने यही सजेस्ट किया है। आप बात करो, अगर कहीं कोई डोनेशन हो छोटे बेबी का, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। हाँ, ट्रांसफर वो बाहर पैदा हो चुका है ना, 12 दिन का बेबी, 12 दिन का है ना कि एम्ब्रियो 12 दिन का है। अब 4 वीक बाद, 1 महीने बाद तो पहला ऑर्गन बन रहा है, तो 12 दिन में कैसे सारा बन जाएगा। हे भगवान, कहाँ हो। मैंने बेबी बोला था। हे भगवान, कहाँ हो। चलो आगे लिखो। हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। पहली हेडिंग बनाना बेटा, हार्ट बीट। सुनो, आपको मैंने बताया एक सिस्टोल एक डायस्टोल क्या बनाता है, हार्ट बीट। क्या बताता है, बनाता है हार्ट बीट। बेटा सुनना, मैंने कहा पहली हार्ट बीट तब शुरू होती है जब बच्चा अपने माँ की यूट्रस में 4 वीक का, अर्थात 1 महीने का, 30 दिन का, 28 दिन का हो चुका होता है। उसके बाद हम सुन सकते हैं, सही है ना। और आपको बता दें बेटा, अब आप अपनी बात करो तो 1 मिनट में आपकी जो हार्ट बीट होती है वो होती है 70 to 75 पर मिनट। ऑन एवरेज आपको पढ़ाया जाता है 72 पर मिनट, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन बेटा ध्यान देना कि ये हार्ट बीट, जैसे मैंने हार्ट साइज़ लिखा था, मैंने हार्ट साइज़ में क्या लिखा था कि साइज़ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी, यही बताया था ना। लेकिन हार्ट बीट इज़ 3 प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल। यहाँ एनिमल लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि प्लांट में तो होता नहीं, ठीक। इसका मतलब जो छोटा बेबी होगा हमारा, न्यू बॉर्न होगा, उसमें क्या है कि उसकी धड़कन ज़्यादा होगी, उसका हार्ट बीट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, बंद कर दो, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, छोटी है हम लोगों से। इसी तरह बेटा ध्यान देना, जो पीएमटी में सवाल आता है, चूहा, गिलहरी, इनका हार्ट बीट आपसे बहुत ज़्यादा है, शरीर भी तो बहुत छोटी है, उनकी हार्ट बीट बेटा सैकड़ों में होती है, कई 100। और हाथी आपसे बड़ा है, आपको भी महसूस हुआ हाथी आपसे बड़ा है, बड़ा है ना, उसका हार्ट बीट, इसका मतलब आपसे कम होना चाहिए, और वाकई उसका हार्ट बीट 25 होता है। कितना है, 20। आपका कितना है, 72। समझ गए। अब सवाल है कि हार्ट बीट, अगर हम सेक्स वाइज बात करें कि ये फीमेल में या मेल में कितना होता है, तो बेटा फीमेल में ये जो हार्ट बीट है आपके कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इस बात को याद रखना, ठीक। इसको लिख लो, फिर बताता हूँ कैसे तैयार हुए। लिखो, हार्ट बीट इज़ रिदमिक, RHYTHEMIC, रिदमिक, THMIC, रिदमिक, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के ब्रैकेट लिखना, सिस्टोल, SYSTOLE ब्रैकेट बंद, एंड रिलैक्सेशन, ब्रैकेट में डायस्टोल, DIASTOLE, डायस्टोल ऑफ हार्ट, डायस्टोल ऑफ हार्ट। 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल, सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल, 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल फॉर्म 1 हार्ट बीट। हाँ, फॉर्म
1 हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट। आगे लिखना, हार्ट बीट initiated during embryonic stage, we can listen heart sound or heartbeat, we can listen heart sound or heartbeat after 4 weeks of pregnancy, 4 weeks of pregnancy, 4 weeks of pregnancy, full stop। लिखना, heartbeat of normal adult human is normal adult human is 70 to 75 beat per minute, 70 to 75 beat per minute, 70 से 75। ब्रैकेट लिखना, ऑन एवरेज 72 बीट पर मिनट। बीट पर मिनट लिखना। इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, इससे आप क्लियर हो जाएगी। इसको बेटा लिखो, हार्ट बीट ऑफ infant or children is more than adult, more than adult, more than adult। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ 2 साल तक, 2 साल तक इन्फेंट होता है, उसके बाद वो टॉडलर में आ जाता है। और जो टॉडलर्स होते हैं उनकी लर्निंग बहुत तेज़ होती है। 2 साल के बाद बच्चे के सामने आप जो बोल रहे हो, बोलेगा नहीं लेकिन सीख जाएगा, और बाद में जब बोलेगा आपको सरप्राइज़ कर देगा। 2-2.5 साल के बच्चे के सामने आपने किसी को गाली दे दिया, वो सीख गया, बोलेगा नहीं, और जब आप मॉल में लेके घूम रहे हो, किसी ने टच किया उसको गाली दे दिया, तब आप ये क्या हो गया, तब लगता है यार ये तो। इसलिए उस स्टेज में बच्चों के सामने संभल के बोलना है, वरना बड़ी तेज सीखता। और बोलते भी नहीं कि मैंने ये सीखा है, वो ऐसी जगह बोलते हैं जहाँ पूरी फैमिली की डांट पड़े क्या सिखा के लाए बच्चे को, ऐसा होता है। तो उस एज में लर्निंग बहुत तेज़ होती है, क्योंकि बच्चा ना उस एज में वर्ड सीखने की कोशिश करता है। आप जो बोलोगे सारी चीज़ें बोलेगा वो, ध्यान देना। अरे ये जो आप लोग हो ना, एजुकेशन की साइकोलॉजी अगर पढ़ी जाए, आप लोगों ने एजुकेशन साइकिल, एक्चुअल में आप प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो, टीचिंग में आने का मतलब है सबसे पहले आपको एजुकेशन चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारे +2 किया, बीटेक किया, BSc किया, BSc किया पढ़ा रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी किसी ने पढ़ा ही नहीं। और आप में जो बैठे हो ना, मैं बता सकता हूँ किसकी एबिलिटी पढ़ने की है, किसकी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाई जाती है। और लेकिन उसे हम बता करके अपने पैर कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे, अगले दिन तुम भाग जाओगे। ठीक, देखो मैं साफ बोलता हूँ, इसलिए कोशिश करो, बनाओ। ठीक, और बेटा बताएं, आप कहते हो कि जी फला व्यक्ति की IQ बड़ी अच्छी है, बहुत बुद्धिमान है। सबसे बुद्धिमान और अच्छे इंसान की पहचान पता क्या होती है? एक चीज़ ध्यान रखना, अपनी गलतियां स्वीकार कर लेता है।
जो अपनी गलती नहीं स्वीकार करता वो दुनिया के एजुकेशन में सबसे लो IQ का कंसिडर किया जाता है, सबसे लो बुद्धिमत्ता का कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, गलतियाँ करेंगे, नहीं मैंने कब किया, वो तो नाट जाते हैं मुंह पे, सीरियसली नाट जाते हैं, मजाक की बात तो अलग है। तो वो लोग हमारे एजुकेशन में लो IQ के माने जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, नाटते सिर्फ टोर में, और उनकी धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है, समझिए। तो ये सबसे गलत इंसान की पहचान है। कई बच्चे हैं नकल करके टेस्ट में नंबर ला, नहीं सर मैंने तो नहीं किया, उसने किया था। यहाँ से पतन शुरू हो जाता है। चलो लिख लिया। अब हमें लोगों को बात करना है कि हार्ट बीट की शुरुआत होती कैसे है। इधर देखना, पेन रखो, सब पेन रखो। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे, जिससे आपको दिखे कि आपका दिल है कि मानता नहीं। इधर देखना, ये है राइट अट्रिया, ये है लेफ्ट अट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट। हो गया, हो गया ना। अब बेटा ध्यान देना, ये आपका सेप्टम है, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, हो गया। यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे हो गया। बेटा ये जो राइट अट्रिया का अपर राइट कॉर्नर है, यहाँ पे गांठ दिखती है और यहाँ पे भी एक दिखती है, हो गया। इसे ध्यान देना, इसे हम लोग कहते हैं SA नोड। बुक में SAN लिखा रहता है, बात वही SA नोड, SA नोड, साइनो अट्रियल नोड, हो गया। SA नोड को कहा जाता है कि SA नोड इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑटो एक्साइटेबल मसल्स, जो बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी स्टिमुलस के अपने आप एक्साइट होती, पोटेंशियल पैदा करती है। और जब ये पोटेंशियल पैदा करती है बेटा, और आपको पता है पोटेंशियल पैदा होगा तो फिजिक्स हमारी कहती है कि हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कर जाएगा। यही होता है ना। देखो हमारे फिजिक्स का कंसेप्ट है कि एनर्जी हमेशा अपने हायर पोटेंशियल से हायर से लोअर की ओर जाती है, चाहे वह इलेक्ट्रिक वाली हो, चाहे वह हीट हो, चाहे वह मैकेनिकल एनर्जी हो। आप देखो टंकी का पानी mgh इतना ज़्यादा होता है कि नीचे हाफ एम स्क्वायर V कितना तेज़ आता है टैप खोलने पे, देखा है ना। तो ये सब एनर्जी का चक्कर है। तो यहाँ क्या पोटेंशियल, ऑटो एक्साइटेबल मसल है, पोटेंशियल पैदा होगा तो यहाँ से ये मूव करेगी, ऐसे मूव करके यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? यहाँ। इसे कहते हैं AV नोड। बेटा इस पे चलेंगे, उसके पहले इसको डिस्कस कर ले। ऐसे नोड को हम लोग कहते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, इसे पेस मेकर कहते हैं। ठीक बेटा, एक बात ध्यान देना, हार्ट हमारी बॉडी में धड़कता है और हमारी हार्ट में पेस मेकर धड़कता है, सही है ना। उसे हम लोग कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट। ये हार्ट ऑफ हार्ट PMT में नहीं आएगा, बट ये ज़रूर आएगा कि पेस मेकर किसे कहते हैं, ऐसे लोग। बेटा एक बात सोचना है, कुछ लोगों में ये कंडीशन पाई जाती है कि उनका पेस मेकर काम करना बंद कर देता है। उनका पेस मेकर ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है। उस दौरान उनको हम लोग एक आर्टिफिशियल पेस मेकर मशीन यहाँ लेफ़्ट चेस्ट में स्किन के नीचे ग्राफ्ट कर देते हैं और ले जा कर के यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और अब वो प्रॉपर उनको पोटेंशियल देता रहता है और हार्ट बीट चलती रहती है।
अब सवाल ये बना, ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर की आप कहानी बता रहे हैं कि यहाँ हम लगाते हैं, उसको किसने पहली बार इन्वेंट किया, बनाया किसने? किसने बनाया? अभी तुम नाम तो ले रहे थे। अच्छा, उसे बनाया था बेटा मिस्टर चार्डैक, CHARDAC। चार्डैक साहब ने आर्टिफिशियल पेसमेकर को इन्वेंट किया था। हम नेचुरल की बात कर रहे थे बेटा, अब ध्यान देना। अब ये पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा, अब ये चीज़ पीछे मूव करेगी बेटा। इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट पेसमेकर या पेस सेटर। लेटेंट, छुपा हुआ, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है तो पता कैसे चलता है? इंसान मर नहीं जाता, उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। जो 72 है ना, 30-35 के आसपास आ जाती है, वो 30-35 ये चला रहा होता है। इसीलिए इसे हम लोग लेटेंट पेसमेकर, छुपा हुआ, जैसे लेटेंट एनर्जी हीट पढ़ते हो वैसे लेटेंट पेसमेकर या पेस सेटर कहते हैं। अब बेटा इसके पीछे यहाँ देखना, इसके पीछे जो बंडल निकल रहा है मसल का, इसे हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। ये बंडल ऑफ हिज बेटा यहाँ ध्यान देना, ऐसे यहाँ दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। एक इसके वॉल में चली जाती है, एक राइट वाले वॉल में आ जाती है। हो गया। अभी बेटा जैसे एपेक्स पे यहाँ पहुँचती हैं, जहाँ एपेक्स पे डिवाइड होना शुरू कर देती है, ऐसे डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। और बेटा जब ये डिवाइड करते हैं इन पतली पतली ब्रांचेस को क्या कहते हैं? बोलो, बिल्कुल सही बोलो बेटा, जो सही है सही है। पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलेंगे? पुरकिंजे फाइबर। इन्हें बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर। इसका मतलब हार्ट बीट का इनिशिएशन कौन करता है? ऐसे नोड, सही है ना। और ये पोटेंशियल यहाँ जाता है एवी नोड में, बंडल ऑफ हिज से होते हुए कहाँ चला जाएगा? पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर जा कर के क्या करेगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट कर, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होगा, फिर बाद में यहाँ होगा। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ऐसा लग रहा है बातों से कि पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, पहले यहाँ फिर यहाँ, कुछ ऐसा फील हो रहा है बात करते हुए। अब ऐसा होता है कि नहीं होता, आगे बताएं, पहले डायग्राम बनाओ। क्या राइट में ही तो है, ये लेफ्ट है। किसके राइट में? लेफ्ट ये है, राइट एट्रियम की राइट साइड। राइट एट्रिया का राइट यही है बेटा, राइट एट्रिया का लेफ्ट ये हो जाएगा। तुम पता क्या, तुम अपने इस तरफ से देख रहे हो, इसको ऐसे देखो ना, ये है, तुम उल्टा बैठे हो। क्योंकि पता है गलती कहाँ होती है, कई लोग पढ़ाते हैं जो तुम्हारा राइट है वो सामने का लेफ्ट है, यही बताया गया था ना। हाँ हमें पता है, ये वाला कंसेप्ट खराब कर देता है सब कुछ। बेटा तुम्हारा राइट राइट ही रहेगा, तुम कहीं भी घूम जाओ। ऐसा नहीं है तुम्हारा राइट है कोई और आ गया तब तुम्हारा लेफ्ट कहा जाएगा। तुम यहाँ बोल रहे थे क्या? यहाँ बोल। अपर राइट साइड में ऐसे नोड होता है, लोअर लेफ्ट साइड में एवी नोड होता है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में, दोनों। आज बारिश हो गई, पढ़ाने का मूड ही नहीं था। फिर हुआ सुबह सुबह हम गाड़ी लेके कहीं निकले, कुछ फ़ायदा भी तो नहीं होगा। बच बच का यहाँ तो पानी था, यहाँ इतना पानी भरा था, मैं आगे सोचा इधर से जाऊँ, लेकिन मेरे को इधर जाने से मज़ा क्या बारिश का। फिर इधर से आया, वो भी तेज़ी में पंख उड़ाते हुए पंख उड़े साइड में निकलते, और जो गेट पे अपने खड़े होंगे, हमें गालियाँ भी निकाले होंगे उनके गेट तक पानी गया होगा। मैं कहा यहाँ स्पीड से भगाओ।
ओ तेरी, तुमने दिया? हाँ, और तुम दे ही कह सकती हो। बता भी रही है कि हमने गाली दिया। नहीं बेटा, जहाँ पे बाइक स्कूटी आ रही होती, मेरी आदत है, मैं इवन गाड़ी रोक लेता हूँ या स्लो कर लेता हूँ। हाँ, जानबूझ के करते हैं। हाँ, कई जानबूझ के। हाँ, यहाँ पे जब मैं देखा कोई नहीं है ना, तो मैं कहा यार यहीं पे एडवेंचर पूरा कर लेते हैं। और एक बार ऐसे ना मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, मैं यहीं से टपा के लाया, नीचे पानी लग गया, यहाँ गेट पे खड़ी किया गाड़ी, क्लास पढ़ा के जब वापस गया, इंजन स्टार्ट हो गया, गियर लगे ही ना, पानी चला गया ना अंदर। और आजकल गाड़ियों में नीचे से कुछ ढका नहीं रहता, पूरा खुला रहता है। तो अब क्या करें? मैं कहा यार आज संडे भी था उस दिन, अब करना क्या है? मैं कहा अगर अभी मैं क्रेन बुलाता हूँ तो करके ले जाएगा, पैसे लेगा, फिर मिस्त्री और लूटेगा। मैंने दिमाग लगाया, मैंने होंडा एजेंसी को ही फ़ोन कर दिया। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी अपने टेक्नीशियन से बात कराओ। उन्होंने कहा सर क्या है? हमकी बात तो कराओ आप। हो गए। मैं कहा भैया ऐसी सी बात है। कहा तो सर गाड़ी कहाँ है? हम कहे जी वो ऑफिस के पास खड़ी है। क्या ऐसा है, आप एक काम करिए, इंजन स्टार्ट करिए, आप एक अगला गियर, हम कहे आगे जी दीवारें हैं कि नहीं, आप अगला गियर लगाना या फिर बैक गियर लगा झटके से छोड़ देना और ब्रेक लगा देना। हम कहे क्यों, हुआ क्या है? तो उसने बताया सर वो प्लेट होती है चिपक गई है, वो जब हीट होगा ना तो खुल जाएंगी। मैं कहा चल, वरना टो में पैसे अलग से जाते हैं। 200 रुपये तक चेक करने के लेंगे टो वाला भी तो ले जाएगा, क्रेन वाला वो ऐसे थोड़ी आएगा। तो 200 रुपये लेगा, बाद में अलग लेगा जो भी है। तो उस दिन तो मुझे एक नई सीख मिल गई कि ऐसे भी होता है। हमारे साथ हैं? हुआ था 200 रुपये ले लिए तो इसमें कुछ ठीक ही नहीं किया। गियर लगा के ले लिया, यही होता है। लिखवाएं अब, लिखो। हाँ भाई पेंसिल बाबा बन गया, बन गया। बहुत क्लियर दिल है भाई। चलो लिखो, हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट करता है? SA नोड। क्या बोलेंगे? साइनो, SINO, अट्रियल नोड। लिख दें क्या? साइनो अट्रियल नोड लिखना। SA नोड इज ऑटो एक्साइटेबल, जो खुद उत्तेजित हो सके, ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलर नोड, ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलर नोड, ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलर नोड। SA node is present, SA node is present at upper right corner of right atria, upper right corner of right atria. SA node is also called as pacemaker, PACEMAKER, pacemaker। इसे आप हाईलाइट कर लेना, पूछा जाता है। SA node is pacemaker। इंपॉर्टेंट है, लिखो स्टार बना के। आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर was developed by
चार्डैक, CHARDAC, चार्डैक हो गया। चार्डैक लिख लिया सबने, आगे लिखते हैं। एवी नोड, एवी इसका नाम होता है बेटा अट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है ना। अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट at lower left corner of right atrium, lower left corner of right atrium, close to atrioventricular septum, closed to atrioventricular septum, atrioventricular septum हो गया। AV node is called as छुपा हुआ पेसमेकर, latent pacemaker, latent pacemaker। और एक नाम और होता है ना, पेस सेटर, सेटर सेट करता है, एस 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 पेस सेटर, SETTER, पेस सेटर, सेट करना हो गया, पेस सेटर लिखना। AV node is followed by bundle of His, मुंह से ब्लेड निकालो, मतलब तुम करतब भी दिखाती हो सड़कों पे, मुंह में ब्लेड भर के ऐसे घुमा रही है। क्या खा रही है? च्युइंग गम। ब्लेड था ऐसे मुंह में रखती है, जेब काट के पैसे इधर, ब्लेड मुंह में, कोई चेक करो है ही नहीं है कुछ। आपको पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे जेब कतरे होते हैं, मूवीज़ वगैरह में देखो। कहाँ थे? इट इज़ फॉलोड बाय, या AV नोड इज़ फॉलोड बाय बंडल ऑफ हिज हो गया। बंडल ऑफ हिज, HIS, बंडल ऑफ हिज एंटर इन, कहाँ एंटर करेंगे? वॉल ऑफ वेंट्रिकल, कहाँ एंटर करेंगे? वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ, दीवाल ऑफ वेंट्रिकल। वॉल की हिंदी दीवाल होती है। आगे लिखना। एक बात देखो, कहीं भी अगर आपको लगे कि यहीं से फाइबर निकलने लगता है यहाँ से, ये तो गलत बात है। फाइबर हमेशा यहाँ एपेक्स पे पहुँचने के बाद निकलता है, समझे? लिखो, एट एपेक्स ऑफ वेंट्रिकल और हार्ट, at apex of ventricle or heart, apex of ventricle or heart, apex of ventricle or heart, thin or fine fibers, thin or fine fibers arise from bundle of His, arise from bundle of His, bundle of called as, उन्हें क्या कहेंगे कुसुम? नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, पुरकिंजे, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। पढ़ते भी ज़्यादातर हम लोग पुरकिंजे ही हैं, परकिंजे अलग बात है। पुरकिंजे these fibers enter in
वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल, एक स्टार लिखना। आपसे पूछा जाता है सवाल